फिर अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर का ही एक्सरसाइज 10.3 का। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये 3 वेक्टर दिया हुआ है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, फिर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप एंड 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये तीनों वेक्टर्स को हमको प्रूफ करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। ऑल्सो सो दैट, ये भी प्रूफ कीजिए, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मतलब खेल कुछ इस तरह का है, खेल कुछ इस तरह का है। एक ये वेक्टर है मान लीजिए आपका, तो दूसरा ये वेक्टर है अपना परपेंडिकुलर, और तीसरा वेक्टर जो है कुछ इस तरह से है। ये देख रहे हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जे एक्सिस है क्या? नहीं, ये एक 3D में कोई 3 वेक्टर्स हैं जो आपस में ऐसे परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होते तो आई कैप जे कैप और के कैप केवल दिया होता है ना। आई कैप जे कैप के कैप केवल दिया होता है। यही परपेंडिकुलर है एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ अलॉन्ग जे कैप ले लेते हैं, और जेड एक्सिस के साथ के कैप ले लेते हैं। तो ये हवा में 3D में स्पेस में कहीं ऐसे आपस में परपेंडिकुलर हुए होंगे। ठीक है, ये बात को हमको प्रूफ करना है। तो अगर हमको कोई भी 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को आप जरूर प्रूफ कर दीजिए, तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब ये तीनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका इसके साथ भी डॉट जीरो आना चाहिए, इसका इसके साथ भी डॉट जीरो होना चाहिए, इसका इसके साथ भी डॉट जीरो होना चाहिए। और अगर यूनिट वेक्टर है तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 होना चाहिए। ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का देखो क्या तरीका है। कुछ लड़का गलती इसमें क्या करता है कि वो 1/7 को छोड़ देता है, जबकि अगर मान लो इसको आप लेट कर रहे हो, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो इसके मैग्नीट्यूड में 7 शामिल 1/7 शामिल होगा। ये ध्यान रहे। मतलब सबसे पहले आप ये कह लो कि 1/7 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे। ये नहीं कि 1/7 को छोड़ के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तब तो 1 नहीं आएगा। और 1/7 हर एक कंपोनेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर प्लस फिर 3/7 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/49, 3 3 जा 9/49, फिर 6 जा 36/49। अब आप इसे जोड़ के देखिए, 36 और 9 कितना होगा? 45 और 45 और 4 49। और एलसीएम जब नीचे सब सेम है तो ऊपर भी 49 और नीचे भी 49, तो ये 1 आया। इसका मतलब पहला वेक्टर जो ए माने थे ये यूनिट वेक्टर हो गया, प्रूफ। फिर दूसरा वेक्टर को भी अगर आपको यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है तो लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 फिर 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले 1/7 को हर एक कंपोनेंट पे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये 3/7i कैप माइनस 6/7j कैप प्लस 2/7k कैप। तब जाके मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, तो वो कितना होगा? अंडर रूट फिर 3/7 का स्क्वायर तो 9/49, फिर प्लस 6/7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर के बाद गायब ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप 36/49 लिख सकते हो, प्लस 2 2 जा 4/49, सॉरी 4/49। तो अब फिर जोड़ोगे तो आप वही कहानी है, पहले आप 36 और ये 9 को जोड़ोगे फिर 4 जोड़ोगे तो 49/49 ही आएगा अंडर रूट, तो ये 1 आ गया। तो बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज़ ऑल्सो 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ से ए वेक्टर इज़ ऑल्सो 1। एंड अब जो है हम लोग सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
तो पहले सी वेक्टर को अगर आप लेट कर रहे हो तो लिखो लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ही, तो 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो अंडर रूट 36/49 प्लस 2 2 जा 4/49 और प्लस 3 3 जा 9/49, तो 36 और 4 40 और 49 अगेन 1 आया। तो सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड अगर 1 आया तो हम लिख देख सकते हैं दिस इम्प्लाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर प्रूव्ड। ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटाते हैं। तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसको जरा पढ़िए कि ये बोल रहा है कि ऑल्सो प्रूव दैट दिस ऑल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कुछ नहीं करना है, तीनों वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ डॉट लीजिए और देखिए क्या आ रहा है। याद रहे कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स 0 आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आपको बोला गया था कि ए वेक्टर आपका क्या था, तो 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। वी वेक्टर था आपका 3/7i प्लस माइनस 6/7j और फिर प्लस 2/7k। और सी वेक्टर आपका था 6/7i प्लस 2/7j और माइनस 3/7k। अब यहाँ पे आप आ जाइए। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो ए डॉट बी निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, आई का आई के साथ कंपोनेंट ए और बी में, जे का जे के साथ, के का के के साथ, क्योंकि डॉट है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और नीचे 7 7 जा 49। फिर जे का जे के साथ करना है तो प्लस माइनस 3 6 जा 18 और 7 7 जा 49। फिर प्लस 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 6 2 जा 12 और 7 7 जा 49। इसको ऐड करके देखते हैं तो ये 12/49 6/49 और ये 18/49। एलसीएम तो आपका 49 ही होगा, तो 12 ये 6 डायरेक्ट ना ऐड होगा क्योंकि एलसीएम सेम है। तो ये 18 माइनस 18 क्या आएगा आपका, 0। तो ये 0 आ गया। दिस इम्प्लाई हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। नाउ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालते हैं। बी का सी के साथ देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो बी डॉट सी निकालना है तो आई का आई के साथ करो बी सी में, जे का जे के साथ करो बी सी में और के का के साथ मल्टीप्लाई करो बी सी में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18/49, फिर माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12/49, फिर प्लस माइनस 3 2 जा 6/49। अब फिर वही कहानी, एलसीएम फिर 49, ये 18 माइनस 12 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 18, तो 18 माइनस 18 अगेन 0। दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई वेक्टर बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। नाउ ए और सी को भी देखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ए के साथ सी का अगर डॉट लेना है तो ए और सी के कंपोनेंट्स प्लस मल्टीप्लाई करें आप, तो 2 है 6 है तो 12/49, फिर प्लस प्लस 3 2 जा 6/49, फिर प्लस और माइनस 6 और 3 जा 18/49। तो यहाँ भी आपका एलसीएम 49 और ऊपर आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस माइनस 18। दिस इम्प्लाई 0। दिस इम्प्लाई वेक्टर ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो ये बात तो क्लियर है कि अगर ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो बी का वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, क्योंकि ये रिलेशन हमको पता है कि ए वेक्टर जो है वो 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 8 को डिवाइड करना पड़ेगा ए के मैग्नीट्यूड में। तो क्यों नहीं हम जो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 ये गिवन है हमको। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि वेक्टर ए का डॉट दोनों में होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का डॉट, इसका तो डायरेक्ट हम फार्मूला बनाए थे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है और यही 8 हो जाएगा। आप देखो डॉट करके भी आपका यही यूनिट आने वाला है, यही आएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। और डॉट करके देखो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का बी के साथ करना है तो प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी का ए के साथ डॉट करना है तो प्लस 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 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है? तो ए के वही वेक्टर का उसी के साथ डॉट लेना है, तो पहला का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होता है, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाने के कारण ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है और ये तो कटेगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट बी जो होता है वो बी वेक्टर डॉट ए के बराबर होता है। तो एक में प्लस लगा और एक में माइनस लगा है तो कटेगा ही, और माइनस बी डॉट बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत? अब हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो यूज कर लेते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का स्क्वायर अगर लिखना हो तो क्या हम 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख के और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा? ये 64 इंटू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो 1 हो जाए 63 हो जाएगा। तो 63 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 यूनिट। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 8/63, 8/63। तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड पूछा था, ये आ गया। एंड या देन वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स ऑफ b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दिस इम्प्लाई 8 इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा आया हुआ है 8/64। सॉरी, कुछ गलत किए हैं, ये 63 इधर आएगा ना, 63 इधर आएगा, तो 8/63। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 64/63 आएगा और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका 8/63 आएगा। तो इसको आप एक रेक्टेंगल में घेर के आंसर लिख दो। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया है। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आएगा ना, और यदि स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालने के लिए हमको अभी काम कुछ और करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर को उधर भेजना होगा, और मैग्नीट्यूड है तो प्लस माइनस नहीं लगेगा, डायरेक्ट वो पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, √8/63। तो 8 के बाहर 2 आएगा, क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 63 होता है 7 × 9 = 63, 7 9 जो है ना, तो 7 × 3 × 3। तो ऊपर से बाहर आ जाएगा 2 और बच जाएगा √2, और नीचे से बाहर आ जाएगा 3, बच जाएगा √7।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो आएगा वो आएगा आपका 2/3 और √2/7। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है। तो 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो 2/3 इंटू 2/7, तो 8 2 जा 16/3 और √2/7। तो आप ये आंसर लिखोगे, ठीक है ना। आफ्टर स्क्वायर जो है हम नहीं कर पाए थे भूल के, अंडर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें इतना ही।